जलालत से हजरत का इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर। वो लोग जो खड़े हैं मेरी नजरों में वो भी कैद हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, एक आलिम की ताजीम करना कल मैदाने महशर में इंशाअल्लाह काम आएगी। ये हाथ जवाब देंगे, ऐ मौला हमने तेरे मुस्तफा के, तेरे हबीब के नाइब की इज्जत की थी, तौकीर की थी, तकरीम की थी। मौला ये हाथ परचम बने थे। जरा मिलकर मोहब्बत के साथ जो हाथ अभी तक नहीं उठे हैं वो अब उठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मिसरों के साथ हजरत की बारगाह में दावत खिताब पेश करता हूं कि अब जबर क्या जेर बोलेगा, अब जबर क्या जेर बोलेगा। एक सच्चा मुजाहिद दिलहर बोलेगा। अब जबर क्या जेर बोलेगा, एक सच्चा मुजाहिद दिलहर बोलेगा। और बदअकीदो तुम्हारी खैर कहां, अरे बदअकीदो तुम्हारी खैर कहां। आला हजरत का शेर बोलेगा, आला हजरत का शेर बोलेगा। बिना किसी ताखीर कुर्सी खिताबत पर मुफक्किर इस्लाम बादशाही खिताबत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पे रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिश्वरान व उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम मअदनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम।
अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा मौला दोनों जहानों में हम सबको अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिलों को रोशनी देने वाली, फ़िक्रों को बालीदगी बख्शने वाली तकरीरें आप हज़रात ने समाअत फरमाई। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नूरुल कुरान कॉन्फ्रेंस के परचम तले आज का ये पाकीदा इजलास अल्हम्दुलिल्लाह काबिल सद मुबारकबाद है। दिल की गहराइयों से पहले मैं आप सबको, आलम इस्लाम को शब बारात की मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर नूरुल कुरान जामिया नूरुल कुरान की इंतज़ामिया कमेटी बिलखुसूस हज़रत क़िबला व काबा अफ़ज़लुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ कारी अल्लामा मौलाना मोहम्मद आलिम साहब दामज़िल्लुहुल आली को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी अनथक मेहनतों और थका देने वाली जिद्दोजहद से आज 23 साल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फ्रेंस पूरी अज़ीमुश्शान रिफ़अतों के साथ बाक़ी है। जवान हौसलों हज़रत हाजी इज़्ज़त माहवाली जनाब हाजी उस्मान साहब की सरपरस्ती अल्लाह मुबारक फ़रमाए, उनका साया देर तक रखे। बड़ी मेहनत की है, दूर दूर तक टोपियों की बहारें रात के 1:30 बजे भी अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को बाग बाग कर रही हैं। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी शख्सियतें जलवगर हैं, बिलखुसूस आलिम अजल मौलाना अल्लामा मुफ्ती शमीम अहमद निज़ामी और हज़रत क़ारी ग़ुलाम नबी साहब, हज़रत क़ारी ग़ुलाम मोहम्मद साहब और इनके अलावा भी बहुत सारी हस्तियां जो आपकी नज़रों के हिसार में हैं। शब बारात क्या है? शब बारात ये है दरअसल नजात की रात, ये है छुटकारे की रात, ये बड़ी अज़ीमुश्शान और बड़ी ही रफ़ी व आली रात है। इस्लामिक हिस्ट्री में, इस्लामिक शरिया में इसका एक बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ए महबूब, लोगों को अल्लाह के दिनों की याद दिलाइए, अल्लाह के दिनों की याद दिलाइए। दिन तो सब अल्लाह के हैं, रातें सब अल्लाह की हैं, मगर फरमाने मौला पर आपने गौर किया? अल्लाह के दिनों की याद दिलाइए। इन दिनों के बीच में कुछ दिन हैं, सुभान अल्लाह, और इन रातों के बीच में कुछ रातें हैं। इन दिनों के बीच में कुछ दिन हैं और इन रातों के बीच में कुछ रातें हैं जो अल्लाह और रसूल के यहाँ बड़ी बुलंद मकाम वाली हैं और बड़े रिफ़अत वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं रिफ़अत वाली रातों में से एक रात है आज, जिसमें आप जलवगर हैं। ज़रा ज़ोर से कह दो सुबहान अल्लाह, तड़प के कह दो सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला, इस शब बारात पर एक चीज़ जो मैंने नोट की है, वो उस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। वो ये कि चंद नादान बच्चों के सिवा इस बार आतिशबाजी का ज़ोर टूटा हुआ है। आतिशबाजी और पटाखेबाजी का बल, मनोबल गिर चुका है।
ये बहुत खुशाइंद बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बहुत खुशाइंद बात है। हम जिस इस्लाम को मानते हैं, जिस इस्लाम को हम अल्हम्दुलिल्लाह सीनों से लगाते हैं, ये मज़हब मुहज़्ज़ब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ुज़ूल ख़र्चियों की इजाज़त नहीं देता। बावाज़ बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये एक मैसेज भी है हमारे नूरुल कुरान कॉन्फ्रेंस के इस अज़ीमुश्शान प्लेटफॉर्म से। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह वो आफाकी निज़ाम है। इस्लाम दुनिया का पहला दीन, इस्लाम जनाब वाला अल्लाह का दीन मुहज़्ज़ब। इस्लाम इस धरती के पर्दे पर सबसे पहले अगर इसका कोई प्रचारक और प्रसारक बन के आया है तो जनाब वाला वो हमारे और तुम्हारे बाप सैयदना आदम अबुल बशर अला नबीना वालैहिस्सलाम हैं। बेशक। इस्लाम को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा ये कहना शुरू किया है 1400 साल 1400 साल 1400 साल 1400 साल। इट इज़ रॉन्ग 100%। ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है। इस्लाम उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये ज़मीन है। यह आसमान जितना पुराना है वो मज़हब मुहज़्ज़ब उतना ही पुराना है। दुनिया के पर्दे पर पहला प्रचारक अगर कोई बनकर तशरीफ़ लाया है तो वो सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम हैं। उन्होंने इसी इस्लाम का प्रचार किया है। इसीलिए उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी नबी तशरीफ़ नहीं लाए मगर उनका यही कलमा था जो तुम्हारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी का प्रचार प्रसार हज़रत नूह अला नबीना वालैहिस्सलाम ने किया और फिर उनके बाद कमो बेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन धरती के पर्दे पे तशरीफ़ लाए और सभी इसी मज़हब मुहज़्ज़ब के प्रचारक रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का दीन है। इरशाद फरमाता है मेरा मौला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बिलाशुबा दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। इसके अलावा कोई दीन, कोई धर्म, कोई नज़रिया, कोई इज़्म, कोई मानसिकता अल्लाह के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। और जो इस्लाम के अलावा किसी नज़रिए को ढूंढ के लाएगा, किसी की जुस्तजू करेगा, किसी और मानसिकता को फॉलो करेगा, अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसे लोग जो ऐसे फॉलो करते हैं जनाब वाला, अल्लाह फरमाता है आखिरत में वो सख्त घाटे वालों में से हैं। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घाटे में हैं। तो जनाब वाला हमारा मज़हब मुहज़्ज़ब, तो इस्लाम का प्रचार प्रसार सारे नबियों और सारे रसूलों ने किया। तो फिर जनाब वाला हमारे नबी ने क्या किया? आज बहुत सारे लोग हज़रत मोहम्मद निज़म का नाम दे रहे हैं, मोहम्मद निज़म। इस्लाम को कहते हैं मोहम्मद निज़म। ये गलत है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब वाला इस धरती के पर्दे पे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इस्लाम की बुनियाद नहीं रखी है। मुस्तफ़ा जान रहमत बानी इस्लाम नहीं है तो फिर क्या है मुस्तफ़ा? तो जनाब वाला मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के 6 पारे में अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। तो मुस्तफ़ा बानी नहीं है, मुस्तफ़ा ख़ातम है। मुस्तफ़ा ने जनाब वाला कंप्लीट किया है इस दीन मतीन को। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत इस दीन मतीन को जनाब वाला इस दीन मतीन को मुस्तफ़ा जान रहमत कंप्लीट कर रहे हैं, स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं। 1400 साल पुराना नहीं है। धरती जब से बनी है इस्लाम तब से है। आकाश और गगन जब से है तब से जनाब वाला धरती के पर्दे पर इस मज़हब इस्लाम है जनाब वाला। ये अल्लाह का दीन है, ये जनाब वाला सारे नबियों का दीन है, ये सारे रसूलों का दीन है, ये मेरे मुस्तफ़ा का दीन है। जिस मज़हब मुहज़्ज़ब को हम बहुत खुश नसीब हैं, बहुत लकी हैं, बहुत गिरेट हैं कि अल्लाह ने नेमत गैर मुतरक़्क़बा के तौर पर हमें मज़हब इस्लाम अता फरमाया है। मज़हब इस्लाम एक निज़ाम है। मज़हब इस्लाम जनाब वाला एक निज़ाम है। मज़हब इस्लाम जो लोग फॉलो करते हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। आज लोगों ने जनाब वाला तरह तरह से ऐसा से कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश की है, मगर मज़हब इस्लाम खुदा की इज़्ज़त की कसम सर्वोपरि है। मज़हब इस्लाम ने जनाब वाला लोगों को एक निज़ाम में बांधा है। ये जो आतिशबाजियों का जोर टूटा है ये बड़ी खुशी की बात है। मेरा मज़हब फजूल खर्ची की इजाज़त नहीं देता।
देता, मेरा मजहब फजूल कलामी की इजाज़त नहीं देता। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाब वाला माल को ज़ाय करने और टाइम को ज़ाय करने की इजाज़त मेरा मजहब नहीं देता है। हज़रात मोहतरम अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल भी आजमाने के लिए दिए हैं मौला ने, और जनाब वाला अल्लाह ने तुम्हारी औलाद भी तुम्हें आजमाने के लिए दी है। तुम्हें पैसा दिया है, तुम्हें दौलत दी है, तो जनाब वाला अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है कि इस दौलत का तुम करोगे क्या। माल दो तरह का होता है जनाब वाले, एक माल कारूनी होता है और एक माल उस्मानी होता है। हज़रात मोहतरम तुम करोगे क्या जो अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, इस दौलत को दौलत कानूनी नहीं बनाना। इस्लाम कहता है इस दौलत को दौलत बार बार जन्नत खरीदना। हज़रत उस्मान गनी ने जनाबे वाला एक बार नहीं बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत से जनाबे वाला इस पैसे को देकर जन्नत खरीदी है। सरकार पाक साहिब लौलाक फरमाते हैं मेरे उस्मान ने कई बार मुझसे जन्नत खरीदी है। ये दौलत जनाबे वाला बर्बाद करने के लिए नहीं है, तबाह करने के लिए नहीं है। एक एक जनाबे वाला एक एक ज़र्रा इस दौलत का अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए है। यही सोचने के लिए है आज की रात गिरबानों में झांक के देखने की रात है। पूरा एक साल हो गया है, इस साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, मामूली चीज नहीं है। आज की रात हमारे बीच में यहूदियों के कुछ एजेंट हैं जो इस रात की इज्जत को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे चारों तरफ लोग पूछ रहे हैं इस रात का शरई नुक्ता नजर क्या है, ये इस रात का महत्व शरई नुक्ता नजर से क्या है। हज़रात मोहतरम वो तुम्हारा ईमान कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे दरमियान बंटवारे की कोशिशें कर रहे हैं, तुम्हें जनाबे वाला शैतानी मानसिकता देने की कोशिशें कर रहे हैं। उनसे होशियार रहो, कदम कदम पे एजेंट हैं, यहूदियों के एजेंट जो दाढ़ियों की शक्ल में हैं, जो टोपी लगा के आते हैं, वो तुम्हारे साथ नमाज़ें भी पढ़ते हैं, वो तुम्हारे साथ रोजे भी रखते हैं। पहचानना बहुत मुश्किल है जनाबे वाला। ओ लोगो होशियार रहो, इस रात की जनाबे वाला बहुत बड़ा महत्व है। ये रात महत्वपूर्ण है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात के अंदर जनाबे वाला अल्लाह फरमाता है हर मौज़ काम हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारे लिए जनाबे वाला मुहासबे की रात है, हमारे लिए एहतसाब की रात है, गिरेबानों में झांक के देखने की रात है। एक साल के अंदर हमने क्या खाया, क्या खोया है, क्या पाया है, ये समझने की रात है। हम झूठ बोलते रहे, हम जनाबे वाला निकम्मेपन के मुजाहरे करते रहे, हमने नमाज़ें छोड़ी हैं, हमने रोज़े छोड़े हैं, हमने अल्लाह और रसूल से गाफिली गफलत और जहालत का सबूत दिया है। हज़रात मोहतरम मगर शान है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जनाबे वाला गनीमत जानो इन सांसों को शान है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम जिंदा हैं और सलामत हैं, सुभान अल्लाह, शान के साथ हैं, सुभान अल्लाह। वरना पिछली कौमों को देख लो हज़रात मोहतरम, पिछली कौमों को उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उन कौमों को तबाह बर्बाद कर डाला। उन्होंने जनाबे वाला अपने पैगम्बरों की नहीं मानी, अल्लाह ने उन्हें ताराज कर डाला, वो कहीं के न रहे। मगर हज़रात मोहतरम हमारे बीच में बेहयाइयों और बुराइयों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, इसके बावजूद हम शान से जी रहे हैं, सुभान अल्लाह। चारों तरफ क़यामतें हैं फिर भी शान से जी रहे हैं, उफ्तादें हैं फिर भी शान से जी रहे हैं, तबाहियों और बर्बादियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है फिर भी शान से जी रहे हैं। हज़रात एक चक्कर व्यू है हज़रात, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम शान से जी रहे हैं। जानते हो इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट्स द रीज़न? मुझे बताओ जनाबे वाला, मुझे बताओ तो सही हज़रात मोहतरम, क्या वजह है कि हम सब कुछ करके भी जिंदा हैं और सलामत हैं? जानते हो इसकी वजह क्या है? वो लोगों इस वजह के करीब नहीं फटकने देते, वो यहूदियों के एजेंट, वो यहूदियों के दलाल तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिशें करते हैं। हज़रात मोहतरम मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है व कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअ बअसुना बयातन वहुम क़ाइलून। कितनी ही बस्तियों को हमने तबाह कर डाला, कौन रोकेगा उस क़हार को, कौन रोकेगा जनाबे वाला उस कहर फरमाने वाले खुदा को? वो खुदा है, वो शान वाला है, वो इज्जत वाला है, वो ताकत वाला है। हज़रात मोहतरम हाँ वो कहर भी फरमाता है, वो जनाबे वाला हलाक भी करता है। जिल्लत और इज्जत उसी के दस्ते कुदरत में, मौत और हयात उसी के दस्ते कुदरत में, मगर इसके बावजूद हम शान से जी रहे हैं। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहतरम अल्लाह से यूँ अर्ज़ किया रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ए मौला पानी सर से ऊँचा हो गया है, समझाते समझाते थक गया हूँ, मगर ये मान नहीं रहे हैं, अल्लाह इन पे अज़ाब भेज दे। अल्लाह ने
ने इरशाद फरमाया तू कश्ती बना, हम तूफान लाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, रेता ही रेता बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हुक्म खुदा आया, तूफान आया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं बचे। कौम लूत को देखो, हजरत जिब्राईल अमीन ने जनाब वाला उन बस्तियों को उठा लिया, आसमानों पे लेके चले गए और आसमानों से पूरी बस्तियों को पटक डाला। हजरत मोहतरम पत्थरों की बारिशें हुई हैं, न जाने कितने लोगों को अल्लाह ने अपने हुक्म से बंदर बना दिया है, वो बंदर बने रहे। हजरत कुरान शरीफ का पहला पारा पढ़ के देख लो ओ लोगो, मगर हम हजार जनाब वाला बुराइयों के बावजूद जिंदा हैं, सलामत हैं। ये रात यही बात सोचने की रात, बेशक बेशक। जिस रात में तुम बैठे हो तुम पे फजल खुदा नाजिल हो रहा है। ए लोगों सोचो इस रात में कि हम क्यों सलामत हैं। हजरत मोहतरम हाँ हाँ बताओ तो सही, अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का कुरान पढ़ लो। ओ लोगो, अबू जहल ने यही बात कही थी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपने तुम अल्लाह की बातें करते हो, अल्लाह से कहो हमें बर्बाद कर दे। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ओ मेरे नबी बर्बाद कर देता, तबाह कर देता, कोई जिंदा न रहता, तहो बाला कर देता, अप एंड डाउन कर देता, कुछ नहीं बचता। मगर ए महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा मोहम्मद सलामत हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जामिआ नूरुल कुरान, मस्जिद आला हजरत। जिस कौम में तो जैसा मेरा महबूब सलामत हो, हमारी शान नहीं कि उस कौम को हम बर्बाद कर डालें। यही वजह है ओ लोगों, ये कौम मुस्लिम, डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं कि मुसलमान इस जहां में सूरत खुर्शीद जीता है, मुसलमान इस जहां में सूरत खुर्शीद जीता है। उधर डूबा इधर निकला, उधर निकला इधर डूबा। हज़रात मोहतरम ये शान है, अल्लाह की कसम, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के वजूद बासादत का कमाल है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज भी हमारे नबी हमारे बीच में मौजूद हैं हजरात, हालांकि वो दिखाई नहीं देते, मगर हमें नहीं दिखाई देते। हमारी आंखों पे वो चश्मे नहीं हैं जो उस नूर को हम देख लें। जिनकी आंखों पे चश्मे हैं वो आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार करते हैं। और ये चश्मे मेरे पास नहीं है, ये चश्मा मौलाना आलिम के पास नहीं है। और लोगों, ये चश्मा हुजूर सैयदना शेख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी के पास है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है, ये हमीदुद्दीन नागौरी के पास है, ये मेरे साबिर पिया के पास है। हजरत मोहतरम हाँ हाँ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पास है। वो आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार करते हैं। ओ लोगों, ये अल्लाह वाले हैं। ये बगदाद के गौसे आदम मीरे मीना पीरे पीरा शाह जीना गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद नमकानी सुल्तान सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार होता है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हज़रात मोहतरम, इस रात में हमें अपने गिरबानों में झांक के देखना है और अगले साल की प्लानिंग करना है। ये अल्लाह का निज़ाम है, हुकूमत अल्लाह की है, शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह है, उसकी यहाँ एक निज़ाम है। ये दुनिया की हुकूमत है तो मजादी हुकूमत है, हज़रात शहंशाहों का शहंशाह वही है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह नहीं? बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह हाकिमों का हाकिम है, रूलरों का रूलर है, कंट्रोलरों का कंट्रोलर है, ऑपरेटर वो है, जनरेटर वो है, क्रिएटर वो है। तुम देखते नहीं हो शहंशाह खत्म हो गए, तुम देखते नहीं हो फिरौन टुकड़े टुकड़े बिखर गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की शान बाकी है। तुम देखते नहीं हो गरीबों का खून चूसने वाला और गरीबों की लाशों पे बंगले बनाने वाला नमरूद कट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ना यहाँ का बचा ना वहाँ का बचा, शहंशाही खाक में मिल गई, बादशाहत का जनाबे वाला बादशाह कट कट के बिखर गई। मगर मेरे अल्लाह की शान कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है। तुम देखते नहीं हो ये यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते बिखर गए जनाब वाला, न नाम बचा न निशान बचा। वो इंसानों के सरों के मीनार बनाने वाला हिटलर
खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। हजरत मोहतरम न नाम है, न निशान है, न अजमत है, न उसके सिक्के चले। कभी तूती बोली, कभी डंके बजे, मगर जनाबे वाला किस्सा पारी ना हो गया। हजरत ये बड़े बड़े शहंशाह, हजरत बड़े बड़े बादशाह, हजरत मोहतरम गरीबों के कालर पकड़ने वाले, ये शहंशाह खत्म हो गए। मगर मेरा अल्लाह सुभान अल्लाह, कल भी शहंशाह, आज भी शहंशाह, अज़ल से अब तक मेरा इरशाद फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह नहीं? क्या अल्लाह हाकिमों का हाकिम नहीं? हुकूमत उसकी है, पावर उसका है, शान उसकी है, इज्जत उसकी है। हज़रत मोहतरम उस अहकमुल हाकिमीन ने दुनिया के पर्दे पे अपना प्रधानमंत्री बना के अगर किसी को भेजा है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को बना के भेजा है। मदीने वाले नबी यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर जहाँ गया इज्जतें साथ साथ जाती हैं, जहाँ गया रहमतें साथ साथ जाती हैं, जहाँ गया बरकतें साथ साथ जाती हैं। मेरे आला हजरत बोले नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। तो ये जनाब वाला यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है, हुकूमत इनकी है और इनके गुलामों की है। हजरत मोहतरम जितने भी खुदा वाले हैं ज़माने में, जितने भी खुदा वाले हैं ज़माने में, हर एक वजीर है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। यहाँ भी राज है, वहाँ भी राज है। यहाँ दुनिया में तो ये हाल है कि किसी मुल्क में 32 राज्य, किसी मुल्क में 40 राज्य, किसी मुल्क में 50 राज्य, कहीं यूनाइटेड स्टेट्स है, मगर मुस्तफ़ा की किंगडम में 32 नहीं है, 28 नहीं है, 20 नहीं है, 15 नहीं है, 50 नहीं है, 100 नहीं है। मुस्तफ़ा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। मुस्तफ़ा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य है, एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड है, वहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड है। शासन अल्लाह का है, शासन मुस्तफ़ा का है, फिर शासन फरिश्तों का है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ तुम्हारी दुनिया की हुकूमतें हर साल बजट का दिन रखती हैं। मार्च में, फरवरी में बजट का दिन होता है, इसे इतना देना है, इसे इतना देना है, इस विभाग को ये सेक्शन करना है, इस विभाग को ये देना है, इस डिपार्टमेंट को ये देना है। बिल्कुल उसी तरीके से मजाजी हुकूमतों में बजट के दिन की तरह अल्लाह के यहाँ जो निजाम है, जो हुकूमत का जलवा है, उस हुकूमत के जलवे में शबे बारात खुदा की कसम बजट की रात है, बजट की रात है। यहाँ सेक्शन होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत नूरुल कुरान कॉन्फ्रेंस मुफ्ती इमरान हनफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी जिंदगियां होंगी और कितनी मौतें होंगी, कितनी रोजियां होंगी, कितने रिस्क होंगे। उसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? जनाबे वाला साल से साल के रजिस्टर साइड कर दिए जाते हैं और नए रजिस्टर बना दिए जाते हैं। नए रजिस्टर अल्लाह इरशाद फरमाता फीहा युफरक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। आज की रात अल्लाह की कसम अहम रात है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुभान अल्लाह। इसलिए वो लोगों आज की रात बैठ के सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, और हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये बात सोचने की जनाबे वाला आज की रात बड़ी जनाब गौर व फिक्र करने की रात है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इस रात में सरे शाम ही से सुभान अल्लाह कहते रहो, परेशान तो नहीं हो। 10-20 मिनट और सुन लो जनाब वाला। ये कहना चाहता था मैं, ओ लोगो अल्लाह ताला सरे शाम ही से आसमान दुनिया पर क्या प्यार करता है तुमसे। 1000 निकम्मेपन के बावजूद जनाब वाला तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम गफलत में हो, तुम जहालत में हो, तुम घटटो अंधेरों में हो, तुम जनाब वाला अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हो। इसके बावजूद अल्लाह की मोहब्बत देखो, क्या मोहब्बत करता है मेरा अल्लाह तुमसे। मगर तुम जनाब वाला ज़रा से भी मुतवज्जे नहीं हो, तुम शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह की नेमतों का। इतनी नेमतें दी हैं मेरे मौला ने, इतनी नेमतें दी हैं। वइन तअद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, मगर शुक्र अदा नहीं करते जनाब वाला। जो जनाब वाला शैतान ने एक चक्कर व्यू में फांस रखा है, इबलीस ने एक चक्कर व्यू में तुम्हें जनाब वाला मुक़य्यद कर दिया है, निकल के आते ही नहीं उस चक्कर व्यू से।
ओ लोगों अल्लाह को पहचानो, इस रात की अजमत को पहचानो, और ये लोगों अपने गिरबानों में झांक के देखो, तुम अपनी शान को पहचानो। अल्लाह तुमसे ऐसी मोहब्बत फरमाता है कि आसमान दुनिया पे आज की रात सरे शाम ही से मेरे महबूब कहते हैं, अल्लाह नुज़ूल इजलाल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मगफिरत मांगने वाला, आज मैं उसको बख्श दूं। बेशक सुभान हल अल्लाह। में मुस्तरदिकीन, है कोई रोजी मांगने वाला, है कोई आंसू बहाने वाला, है कोई गिरियाजारी करके मुझे राजी करने वाला। हम निकम्मे रहे, तावीज़ों के सहारे जीते रहे, तावीज़ 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 तावीज़, अर्जी मियाँ फर्जी मियाँ, नकली मियाँ जाली मियाँ, आलू मियाँ भालू मियाँ, हमारे समाजों के अंदर जनाबे वाला हम उनके चक्कर काटते रहे, उन बदतमीजों के चक्कर। जनाबे वाला वो मियाँ एक टाइम की नमाज नहीं, एक दिन का रोजा नहीं, मगर बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर उतरा है। मगर तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम परेशान नहीं हो, तुमसे ज्यादा परेशान ये फर्जी मियाँ है। ऊपर से शेरवानी है, अंदर से बड़ी परेशानी है, हम तावीज़ों के फेर में हो। ओ लोगों याद रखना, आज की रात यही सोचने की रात है कि लोग किधर लगाई जाए, तवज्जो किधर जी जाए, किसे राजी किया जाए। ओ लोगों आज मेरा मौला आसमान दुनिया पर उसकी रहमत तुमसे कहती है कोई रोजी मांगने वाला, आज मैं उसे रोजी दे दूं जनाबे वाला। है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, मैं उसे उसके गुनाहों को माफ कर दूं। आज कोई है जो मुझे राजी कर ले। हज़रत मोहतरम मुबारकबाद देता हूँ, इतना बड़ा मजमा बिरहमपुरी का मुबारकबाद देता हूँ। तुम अल्लाह को बनाने आए हो यहाँ, खुदा की कसम अल्लाह का और रसूल का जिक्र वाला सुन रहे हो तुम। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए, तुम्हारी रोजियों के दायरे बढ़ा दे, तुम्हारी मुश्किलात अल्लाह आसान फरमा दे। हज़रत मोहतरम आज मेरा मौला आसमान दुनिया से उसकी रहमत तुलुए फजर तक जनाबे वाला रहमत मौला आवाज़ देती है कोई मुश्किलात में घिरा हुआ, है कोई उलझनों में घिरा हुआ, है कोई किसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ, खुदा की कसम मांगो। आज रोलो अल्लाह के सामने, मेरा अल्लाह फरमाता है उजीब दावत दान, कोई पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कबूल फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये लोग रो लो गिड़गिड़ा लो, आज की रात मुहासबे की रात है, आज की रात एहतिसाब की रात है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आसमान दुनिया पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल नुज़ूल इजलाल फरमाता है, बहुत बड़ी बात है। आज यहूदियों के एजेंट इस रात की अजमत पर जनाबे वाला इस रात की अजमत पर फावड़े चलाने की कोशिशें कर रहे हैं। पहचानो इन एजेंटों को, पहचानो पहचानो, जो दाढ़ियों में भी हैं, टोपियों में भी हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ये कहते हैं शबे कदर के अलावा कोई रात अल्लाह के यहाँ नहीं है, और मेरे मुस्तफ़ा बात है सुभान एजेंट अल्लाह, कहता है सुभान रात की कोई हैसियत नहीं है। अब जरा हदीस सुनो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ा आयशा अफीफ़ा, मुसलमानों की माँ हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मुस्तफ़ा जान रहमत आराम फरमा थे। थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा मुस्तफ़ा जान रहमत हैं ही नहीं। तुम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैं हुजरे से बाहर निकली ये देखने के लिए कि प्यारे पैगम्बर किधर तशरीफ़ ले गए। तो जनाबे वाला जैसे ही हुजरे से बाहर आई तो मुस्तफ़ा प्यारे कब्रस्तान में जन्नतुल बक़ी में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एजेंट कहता है कब्रस्तान में मत जाओ जनाब वाला। हाँ वो तुम्हें दो हिस्सों में बांटना चाहता है, जायज़ है ना जायज़ है, जायज़ है ना जायज़ है, जायज़ है ना जायज़ है। हर चीज़ में जनाबे वाला कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाने वाला, सिर्फ इसलिए ताकि तुम आपस में भिड़ जाओ, मगर तुम ईमान वाले हो, मोहब्बत वाले हो, तुम पे बड़ा एहसान है। अरे वो जनाबे वाला ही साबित करना चाहता है कि कब्रस्तान मत जाओ, वो ये कहना चाहता है कि रूहें नहीं आती। एजेंट कहता है रूहें नहीं आती, मगर मुस्तफा कहते हैं शबे बरात में मोमिनों की रूहें दरवाजों पे हाजिरी देती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत और वो रूह है नूरुल कुरान कॉन्फ्रेंस
वो रूह नारे हैं, वो तकबीर, रूह हैं सुभान जनाब, अल्लाह, वो सुभान रूह हैं, वो रूह हैं तुम्हारे दरवाज़ों पे आती हैं और तुमसे आके कहती हैं, तुम्हारी माँ की रूह आती है, तुम्हारे दादा की रूह आती है, तुम्हारी दादी की रूह आती है, तुम्हारे नाना नानी की रूहें आती हैं और आके कहती हैं, ए घर वालों हमें कुछ दे दो। और हजरत मोहतरम बस तुमने सदका कर दिया अगर उनके नाम का आज की रात में अगर तुमने सदका कर दिया, बशारत तुम्हारे लिए, गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए, अल्लाह की कसम खुशखबरी तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि जब तुम कुछ सदका करते हो या ईसाले सवाब करते हो तो वो रूहें खुश हो जाती हैं और दुआ मांगती हैं आज की रात में कि अल्लाह जैसे इसने मुझे नवाजा वैसे ही तू इसे नवाजना, तू इसे नवाजना, इसे खूब अता फरमाना। हजरत मोहतरम ये है मुस्तफ़ा और ये है एजेंट कहता है रूहें आती नहीं, मुस्तफ़ा कहते हैं आती हैं। मुस्तफ़ा तो यहाँ तक कहते हैं कि हर हफ्ते बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुस्तफ़ा तो यहाँ तक कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मिसगाइड किया जा रहा है सिर्फ इस्लाम के नाम पर। हज़रात मोहतरम तुम्हें दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, तुम्हारी ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है। मगर एजेंटों को समझो, इन दाढ़ी टोपी वालों को समझो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत से बहुत दूर ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। याद रखना ईमान नाम मुस्तफ़ा की मोहब्बत का है, हर अमल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत सर्वोपरि है। वो नमाज नहीं जिसमें नबी का प्यार नहीं, वो रोज़ा नहीं जिसमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं। हज कहता है कि पहले नबी की मोहब्बत, उम्रा कहता है पहले नबी का प्यार, जनाब वाला ज़कात कहती है पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? शॉर्ट में जनाब वाला देख लो, तुम हदीसें पढ़ लो। ये नमाज आई थी मेराज की रात में, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई थी मेराज की रात में। तुमने आंखों से देखा हज़रत मूसा ने हमारे लिए सिफारिश की, सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा ने सिफारिश की, नमाज कम हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि हजरत मूसा क्या कर रहे थे वहां। हजरत मूसा का इंतकाल तो 2200 साल पहले हो गया था। मेरे नबी कहते हैं मूसा मिले थे और मूसा ने ये कहा था, मगर मैं कहता हूं तुमसे 2200 साल पहले 2200 years before Musa was shifted to the blessings of Allah Almighty, 2200 साल पहले मूसा इंतकाल कर चुके थे। कर क्या रहे थे? एक मुर्दा बोलता नहीं, एक मुर्दा बोलता नहीं, एक मुर्दा ऐसा रोल प्ले नहीं करता जैसा रोल प्ले करके हजरत मूसा ने दिखा दिया। इसका मतलब 2200 साल के बाद भी मूसा मरे नहीं थे। नमाज कहती है कि नबी जिंदा। आपसे कहा जा रहा है नमाज़ें पढ़ लो, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कोई नंगे सर नमाज पढ़ रहा है, कोई टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा है, कोई पांचे मोड़ के नमाज पढ़ रहा है। हजरात बहुत अफसोस, और कुछ तो बगैर वजू के पढ़ रहे हैं। देखना, गौर करना जनाबे वाला, बगैर वजू के बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, मगर वो तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हारी शक्लों में है। जनाब वाला तुम्हारी शक्लों में है। बहुत गौर करना, पहचानना, अपने दायरे को पहचानने की कोशिश करना। हजरात मोहतरम आज नमाजों की हालत देख लो, नमाज़ें पढ़ लो चाहे जैसे पढ़ लो। अरे तुम कैसे पढ़ लो? जनाबे वाला शरीयत अल्लाह की है, शरीयत मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये नंगे सर नमाज पढ़ रहा है, मत जनाबे वाला ये नंगे सर नमाज पढ़ रहा है। मौलाना आलिम कहते हैं नंगे सर नमाज मत पढ़िए, तो वो कहता है मौलवियों तुमने इस्लाम को बड़ा डिफ़िकल्ट और बड़ा हार्ड बना दिया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब खामोश हो जाइए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, मुस्तफ़ा ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी है। हज़रात मोहतरम एक इंजीनियर साहब हैं, डिग्री है, मगर क्या कर क्या रहे हैं? टी शर्ट में नमाज पढ़ रहे हैं। मामूली से अधिकारी के पास जाते हैं तो जनाबे वाला अपनी आस्तीनें नीचे करके जाते हैं, बटन लगा के जाते हैं, बड़े अदब व एहतराम से जाते हैं। और ये देखिए नमाज पढ़ने जा रहा है, वजू करके पूरा बटन खुला हुआ है और दाढ़ी से पानी बह रहा है। जनाबे वाला पांचा मोड़ा हुआ है, अल्लाह के दरबार में पहलवान की तरह खड़ा है। जरा अंदाजा लगाइए, एक मामूली से अधिकारी के पास गया तो कितने अदब और कितनी इज्जत के साथ जा रहा है, क्या रेस्पेक्ट है, जाने का अंदाज देखो। और ये अल्लाह के हुजूर हाजिरी दे रहा है तो जनाब वाला जरा इसका अंदाज देखो। मैंने कहा इंजीनियर साहब डिग्री काफ़ी नहीं है, डिग्री इल्म कागजों में नहीं होता, इल्म वो होता है जो दिलों को रोशनी देता है। सुभान अल्लाह, रोशन नहीं है। वो कहता है इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला है मौलवियों ने। मैंने कहा मौलवियों ने नहीं, मौलवियों ने वो बताया है जो कुरान में है, जो हदीस में है। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं सल्लू कमा राई तुमोनी, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है।
है। यही वजह है आज नमाजी इतने ज़्यादा हैं पूरी दुनिया के पर्दे पे। हजरत नमाजी बहुत है दुनिया में, इतने नमाजी जितने नमाजी आज हैं कभी नहीं थे। पिछले दिनों में 1000 नमाजी थे, आज 1 लाख नमाजी हैं, मगर वो पिछले 1000 नमाजी ज़माने पे भारी थे, ज़माने पे भारी थे। आज 1 लाख नमाजियों की पोजीशन तुम्हारे सामने है। बात क्या है? नमाज वही है, सुभान अल्लाह वही है, अल्हम्दुलिल्लाह वही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वही है। लहजे बदल गए हैं, तर्ज बदल गई है। हजरत मोहतरम पिछले 1000 नमाजी ज़माने पे भारी, आज 1 लाख नमाजी और उनकी हालत तुम्हारे सामने है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे। वजह क्या है? हजरात तुमने नमाजें पढ़ी हैं मगर नमाजों की शान के एतबार से नमाजें नहीं पढ़ी हैं। एजेंटों ने तुम्हारे कानों में डाल दिया है जैसे चाहो वैसे पढ़ो, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर। ठेकेदार है तू शरीयत का, ठेकेदार है। अल्लाह की यह हर चीज में डिसिप्लिन है, खुदा की कसम नमाज में भी डिसिप्लिन है, रोजे में भी डिसिप्लिन है, हज में भी डिसिप्लिन है। ऐसा कैसे कह सकता है कि जैसे चाहे वैसा पढ़ ले? नो नो, डिसिप्लिन है नमाज में। इसीलिए लोगों नमाजें पढ़ो तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यार के साथ पढ़ो। मैं ये कहना चाहता था, बात तवील ना हो जाए, किसी भी अमल को देख लो। जी बिल्कुल बेशक। नमाज कहती है मुस्तफ़ा जिंदा है, मगर एजेंट कहता है वो जिंदा नहीं है। हज़रात मोहतरम अब रोज़े को देख लो। एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ, सुभान अल्लाह। है इजाज़त आपकी? जी बिल्कुल बेशक। बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ जनाब वाला। ये कहना चाहता हूँ मैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, सिहाह सित्ता में है। बुखारी शरीफ में एक शख्स ने रोज़ा रख लिया, वो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम था, वो सहाबी रसूल थे जनाब वाला। रोज़ा रख लिया मगर उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया और जानबूझ के तोड़ दिया। आ गए मुस्तफ़ा के दरबार में। बहुत मुख्तसर में सुनाऊँगा, ब्रीफली और शॉर्टली, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा। बेचैन तो नहीं हो? खुदा खुश रखे, आबाद रखे। क्या मजमा है जनाब। अल्लाह ताला खूब अता फरमाए आपको, आपकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए। आज की रात दुआ मांगने की रात है, दुआ भी करते रहो और आमीन भी कहते रहो। मौलाना आलिम साहब, मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और आपके इदारे की तौसी के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस परचम को और बुलंद से बुलंद तर फरमा दे, सुभान अल्लाह। और इनकी मोहब्बतों का बेहतरीन सिला दोनों जहानों में खुदा इन्हें अता फरमाए। सहाबी ने रोज़ा तोड़ दिया, आए मुस्तफ़ा जान, बहुत मुख्तसर में सुनाऊंगा, आए मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में आए और आके कहने लगे, वक़ात वाला अहली वाना साइमुन, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ा जुल्म कर लिया, मैंने बड़ा जुल्म कर लिया। मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास चला गया तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तो फिर ऑप्शन 3 है तुम्हारे पास, एक काम करो, तुम एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दो। मुस्तफ़ा जान रहमत से कहने लगे, आका मेरे पास कोई ग़ुलाम है ही नहीं, मेरे पास कोई ग़ुलाम है ही नहीं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तो फिर दूसरा विकल्प है तुम्हारे पास, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहने लगा, आका मेरे घर में इतना नहीं है कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला दूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, फिर तीसरा विकल्प है तुम्हारे पास, तुम एक काम करो, लगातार 60 रोज़े रख लो और तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। वो कहने लगा, आका एक रोज़ा रख ना पाया, 60 रोज़े कैसे रख लूँगा सरकार, मुझ पर दया फरमाएं, आप दयालु हैं, आप रहम फरमाने वाले हैं, आप रहमत है नमाने के लिए, मुझ पर रहम कर रहे हैं। हजरात ऑप्शन 3 ही हैं, देयर इज नो 4th ऑप्शन। ना कुरान में चौथा ऑप्शन है, ना हदीस में चौथा ऑप्शन है। अब जनाबे वाला जरा मुस्तफ़ा का पावर देखो। एजेंट कहता है पावर नहीं है, एजेंट कहता है कि पावर नहीं है, मगर हदीस बुखारी की है। वो लड़वाना चाहता है आपको, वो जनाब वाला 2 भागों में बांटना चाहता है आपको। जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और मुस्तफ़ा जान रहमत के नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। वो लोगों, हर अमल के पीछे मुस्तफ़ा की मोहब्बत अगर नहीं है, अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है तो उस अमल का कोई मतलब नहीं है। याद रखना, आज की रात यही सोच, आज की रात ईमान बचाने की रात है, आज की रात अमल साले करने की रात है, आज की रात ये सोचने की रात है कि ईमान कैसे बचेगा। ईमान बचाना हो तो जमाने के एजेंटों से और मुस्तफ़ा के गद्दारों से हमेशा होशियार रहने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है, चौथा नहीं है। खड़ा रह गया
थोड़ी देर के बाद में अब जरा मुस्तफ़ा जान रहमत का किरदार देखो, क्या शान है, रोजा क्या सबक दे रहा है। थोड़ी देर के बाद में खजूरों का तवाक़ आ गया मुस्तफ़ा के हुजूर, किसी ने पेश कर दिया खजूरों का तवाक़। हज़रात मोहतरम खजूरों का तवाक़ आ गया, मस्जिद में थे सरकार। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहाँ हैं वो जिन्होंने रोज़ा तोड़ लिया था। वो हाथ बांध के खड़े थे, आंखें झुका के पलके बिछा के अपने नबी से बोले, या रसूलल्लाह ये ग़ुलाम है, हाजिर है दरबार में। इरशाद फरमाया, एक काम करो, ये खजूरों का तवाक़ लेकर चले जाओ, मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। जहाँ चौथा विकल्प नहीं, जहाँ चौथा ऑप्शन नहीं, वहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने पावर और अपने वीटू पावर को यूज करके, अपने जाती पावर को इस्तेमाल करके चौथा ऑप्शन दे दिया। इरशाद फरमाया, मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। बोलो मुस्तफ़ा पावरलेस हैं या पावरफुल हैं? अगर नबी पावरलेस होते तो मुस्तफ़ा चौथा ऑप्शन कैसे देते? रोजा बताता है कि मुस्तफ़ा पावर वाले हैं, नमाज बताती है कि मुस्तफ़ा जिंदा है। बेशक बेशक सुभान चौथा अल्लाह। ऑप्शन दे दिए जनाब वाला, मगर फिर भी वो खड़े रहे। उन्होंने खजूर के तवाक़ को हाथ नहीं लगाया। आका ने इरशाद फरमाया, वो सोच रहे थे कि मैं मोहताज नबी के सामने नहीं, मुख्तार नबी के सामने खड़ा हूँ। उनका अकीदा था कि इख्तियार वाले हैं नबी, शान वाले हैं नबी, पावर वाले हैं नबी। वो नबी के सहाबी थे, आज झगड़े करवा रहे हैं पावर था या नहीं था, पावर था या नहीं था। मगर बुखारी शरीफ की हदीस गवाह है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूरों का तवाक़ ले जाओ, मदीने के गरीबों में बांट दो। हज़रत मोहतरम कहने लगा, थोड़ी देर के बाद में वो सोच रहा था, जिस पैगंबर के पास चौथा ऑप्शन है, उस पैगंबर के पास पांचवा भी ऑप्शन है। हज़रत कहने लगा, आका आप फरमाते हैं कि मैं मदीने के गरीबों में इस खजूर को मदीने के गरीबों में बांट दूं, मगर या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ए मेरे सरकार, मिन हादल अतम इला दालिकल अतम, ए मेरे आका। मौलाना आलिम साहब खलीफा ताजो शरिया है माशाअल्लाह। हाँ क़िबला मौलाना अब्दुल सुभान साहब, अच्छा है मजमा माशाअल्लाह, क्या लाजवाब मजमा है। रात के 2:12 हो रहे हैं और मजमे की शान आप देखें। अरे जब 2 बजे तुम्हारी ये पोजीशन है तो रात के 9 बजे क्या पोजीशन रही होगी? रात के 2 बजे तुमने 9 बजे किसी सूरत हाल पैदा कर दी है। अल्लाह तुम्हारे चमकते चेहरों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें दे। आज की रात मेरा मौला सबके लिए रहमत मुक़द्दर, रोजियों में बरकतें दे दे, मुश्किलों में घिरे लोगों को बचा ले। अल्लाह प्रोटेक्शन देता है, अल्लाह दिफा फरमाता है, अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये बात करेंगे कि हर अमल के पीछे मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत सलामत है तो अमल जनाबे वाला काबिल कबूल है, वरना अमल की कोई हैसियत। नमाज कहती है नबी जिंदा है, जनाबे वाला नमाज कहती है नबी जिंदा। और रोजा चौथा पावर दे, चौथा ऑप्शन। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, जाओ ये खजूरों का तवाक़ ले जाओ, मदीने के गरीब में बांट दो। वो नबी के ग़ुलाम बोले, या रसूल अल्लाह मिन हाज़ल अतम इला ज़ालिकल अतम, ए आका मदीने के इस कोने से लेके और मदीने के उस कोने तक, ए आका मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है, मुझसे बड़ा गरीब नहीं है, बहुत गरीब हूँ। मदीने के इस कोने से लेके, आप कहते हैं गरीबों में बांट दो, मगर मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। मुस्कुरा दिए नबी, जैसे तुम मुस्कुरा रहे हो गुलाम। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए और ऐसे मुस्कुराए मुस्तफ़ा, आपके सामने वाले दांत जाहिर हो गए। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत मुस्कुराए और मुस्कुरा के हुजूर ने अपने ग़ुलाम से इरशाद फरमाया। जब वो बोले मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, इज़हब फ़अत्इम अहलका, जाई से ले जा और अपने बीवी बच्चों को बांट दे, तेरा कफ़ारा।
सुभान अल्लाह, जरा जोर से मचले अल्लाह, नहीं, तुम सुभान मचले अल्लाह। नहीं, जोश में आए नहीं। ओ लोगों जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या सुभान शान अल्लाह। है पैगंबर की। नमाज ने कहा जिंदा है, रोजे ने कहा पावर वाले हैं, और हज कहता है, तवज्जो है, और हज कहता है। एक साहब आए, आगे कहने लगे मेरे हुजूर से, या रसूलल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? या रसूलल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? मुस्तफ़ा खामोश। या रसूल अल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ज्यादा सवाल मत करो। अरे नहीं करना ज्यादा सवाल, अगर मैं कह दूं, जोर से ये नहीं कहा अल्लाह कह दे, इरशाद फरमाया अगर मैं कह दूं, लव तो, अगर मैं लफ्ज मैं पे गौर करो दिल्ली वालों, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े समझदार लोग हो तुम, दिल्ली वाले लोग हो जनाब वाला। मैंने दिल्ली में आज दूसरी तकरीर कर दी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक तकरीर नहीं 2 तकरीरें हो गई दिल्ली में, जी, बिल्कुल सुभान अल्लाह। बहुत खुशी है मुझे आपका मजमा देख के, मगर क्या करूं, टाइम की किल्लत जनाब वाला। अब दामनगीर नहीं, अब गर्दनगीर हुई जा रही है, टाइम की किल्लत। मुझे ऐसा लग रहा है अब गर्दनगीर हुई जा रही है, इसलिए 2-4 मिनट और सुन लो। अगर मैं कह दूं, लो ये नहीं कहा अल्लाह कह दे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ शिर्क 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 शिर्क, मोहरा मनवाली है, शिर्क है, ये शिर्क है, वो शिर्क है, शिर्क है, वो शिर्क है। पहचानो, आज की रात पहचानने की रात है, आज की रात इरफान की रात है, आज की रात इश्क के रास्ते ढूंढने की रात है, आज की रात अपने ईमान को बचाने की रात है। बेशक बेशक। पहचानो। अगर मैं कह दूं, और मेरे नबी ने एक बार नहीं कहा, ये तो कई बार कह दिया, अगर मैं कह दूं, एक दिन मेरे नबी फरमाते हैं, या आयशा लौ शिकतु लसारमा या हादिल जबल ज़हाबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। बेशक बेशक। मैं चाहूं, ये नहीं कहा अल्लाह चाहे, फरमाते हैं मैं चाहूं, जरा जोर से, मैं चाहूं। ये हदीस जब अमेरिका पहुंचती है साइंटिस्टों ने, और साइंटिस्टों ने जनाब वाला इस हदीस को, जब अब इस हदीस का जो एनालाइज किया और जब जनाब वाला जायजा लिया, तो खुदा की कसम हैरान। अरे तुम क्या पढ़ते हो हदीस है, तुम तो हदीस ही नहीं पढ़ते हो, सोशल मीडिया की गंदी नालियों के गंदे कीड़े क्यों रहते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम, ये ट्यूब, सोशल मीडिया के गंदे प्लेटफॉर्म, गंदे कीड़े हर वक्त को रहते हो, बदबुएं उठती रहती हैं। ना कुरान पढ़ते हो ना हदीस पढ़ते हो। कितने लोग तुम में से हदीसें पढ़ते हैं जनाब वाला? वो देखो मेडिकल सूरमा हदीसें पढ़ते हैं, वो देखो